नाम जी श्री कीर्तन प्रकरण 48। इस प्रकरण में संसार की नश्वरता का उल्लेख है। श्री महामती जी कहते हैं, खीनेक लेहूँ लटक भंजाए, जनमत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए। हे जीव, तुझे जो इस मानव तन में एक क्षण का समय मिला है, उसका सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल कर लो। तुम्हारा जो मानव शरीर जन्म से नश्वर होता है, वह किसी भी क्षण देखते देखते काल के गाल में समा सकता है। जबकि कहते हैं मनुष्य की उम्र सामान्यतः 100 वर्ष की होती है, किंतु इसका क्षण का कहलाना का मतलब क्या है कि देखते ही देखते शरीर की, मनुष्य की, प्राणी की मृत्यु कब हो जाती है ये किसी को नहीं मालूम। अभी बैठे हैं, दूसरे पल का किसी को नहीं पता क्या होगा, इसलिए इसको क्षण मात्र बोला गया है। कहते हैं ना, नश्वर है क्यों बोला गया, क्योंकि मालूम नहीं कब इसकी मृत्यु हो जाए। हे जीव निमख के नाटक में, तू रहियो क्यों बिलमाए, देखत ही चली जात बाजी, भूलत क्यों प्रभु पाए। महामती जी कहते हैं कि हे जीव, इस क्षण भंकुर शरीर के जीवन और क्रियाकलाप रूपी नाटक में तू क्यों मस्त हो रहा है, क्यों रहे हो बिलमाए। कहते ना, हे जीव, निमक के नाटक में तू रही हो क्यों बिलमाए, तू क्यों मस्त हो रखा है। देखत ही चली जात बाजी, कहते कि देखते ही देखते तुम्हारे शरीर की उम्र बीती जा रही है और तुम भूलत क्यों प्रभु पाए, तुम प्रीतम पर ब्रह्म के चरणों में क्यों भूल रहे हो, उनके पर अपने प्रीतम के चरणों को क्यों भूल रहे हो। और ये तो उम्र बीती जा रही है, पता ही नहीं कब क्या होगा। शरीर को अखंड समझकर पर ब्रह्म के चरणों से दूर रहना मानव की सबसे बड़ी भूल है। ये सचमुच हम सब की बहुत बड़ी भूल है। हम सोचते हैं कि पता नहीं हमने कब तक रहना। अभी तो सुनते हैं मृत्यु आ गई, बैठे बैठे वो चला गया, ये चला गया, पर वो उस टाइम 2 मिनट के लिए होता, तीसरे क्षण हम फिर सब भूल जाते हैं, फिर अपनी माया में मस्त हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि शरीर को अखंड समझकर पर ब्रह्म के चरणों से दूर रहना मानव की सबसे बड़ी भूल है। बचपन, किशोर, युवावस्था तथा मनुष्य जर्जर वृद्धावस्था को भी प्राप्त होकर मृत्यु के गाल में समा जाता है। वृद्धावस्था में जर्जर होकर मृत्यु के गाल में समा जाता है, फिर भी नश्वरता के प्रति वह सचेत नहीं होता। ये हम सब जीवों के लिए बात कही गई है, ना कि कोई स्पेशल है। ये सब हम लोग ही हैं, इसमें सब हम लोग ही आते हैं। आपको पृथ्वीपति कहावे, आपको पृथ्वीपति कहावे, ऐसे केत गए बजाए। कहते हैं ना, अपने को इस पृथ्वी का एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने वाले भी इस दुनिया से चले गए। अमरपुर सिरदार कहिए, काल न छोड़त ताए। स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र को भी काल नहीं छोड़ता है। कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग इंद्र होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग भी ही नश्वर ही है, वो भी काल में समा जाता है। जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नाही, जो करता सृष्टि के लाए, चारों तरफों 14 लोकों काल पहुँचे आए। कहते हैं कि वैसे जैसे संसार में लोग क्या कुछ काम करते हैं, कह रहे अरे स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में गया, स्वर्ग में जाएगा, यही बोलते रहते हैं। कहते हैं देखा जाए तो स्वर्ग भी नश्वर है। कितने इंद्र आए, कितने चले गए, किसी को मुक्ति नहीं, सभी आए सभी चले गए। तो वही बात बोली गई है, जहाँ के देवी देवताओं को भी, वो भी सब काल के अंदर ही हैं। काल से बचकर कोई नहीं है, सभी इस काल के अंदर ही हैं। ऐसी और कहते हैं कि जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नाही, जो करता सृष्टि के लाए। जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नाही, हे जीव, सृष्टिकर्ता को भी, शोभा को धारण करने वाले चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को भी काल नहीं छोड़ता है। कहते ब्रह्मा जी को भी काल नहीं छोड़ता, जबकि उनको सृष्टिकर्ता कहा गया है।
उनकी शोभा को धारण करके भी उनको नहीं मतलब काल छोड़ता। चारों तरफों 14 लोगों काल पहुँच्यो आए, काल पहुँच्यो आए। कहते पाताल से लेकर बैकुंठ तक, कहाँ से लेके? पाताल से लेके बैकुंठ तक। कहते ना इस पृथ्वी लोक के नीचे 7 लोग हैं, उसको पाताल लोक बोलते हैं। इसके ऊपर भी पृथ्वी के ऊपर 6 लोग हैं, यानी कि टोटल 14 लोग हैं। और उसके ऊपर जाके ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान है। तो वो कह रहे हैं कि पाताल से लेकर बैकुंठ तक भी 14 लोकों में चारों ओर काल की ही साम्राज्य फैला हुआ है, सब तरफ काल का साम्राज्य फैला हुआ है। जबकि ये इंद्र देवता ये सब जो होते हैं, मतलब कि उनका ऐसे मतलब जन्म नहीं होता, ठीक है। और ये है कि मतलब ये नहीं कि जैसे मनुष्य बार बार मर रहा है, पैदा हो रहा, वो नहीं मरते पैदा होते, पर जब तक उनका वो साम्राज्य है उनको भी वो भी काल माया के अंदर, जब ये पूरा ख़त्म हो जाता है संसार तो सब निराकार में समा जाते हैं। आदि नारायण के संकल्प से उत्पन्न होने वाले सर्वप्रथम ऋषियों में ब्रह्मा जी का नाम आता है। किसमें? आदि नारायण। जो आदि नारायण कौन है? जो अक्षर ब्रह्म के मतलब कि मन से, जिनकी मन से उत्पन्न हुए समझ लो, तो आदि नारायण उनको बोलते हैं। उनके संकल्प से जो पैदा होते हैं अक्षर ब्रह्म के, उनका मन संकल्प करता है। जैसे रात को, ये भी कैसा, जैसे हम रात को सो जाते हैं, ठीक है ना, शरीर सो जाता है पर जो मन होता है वह नई नई क्रिएशन करता ही रहता है ना। तो हम कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, देखने वाले हम हैं, और क्या है, मन क्रिएट करता रहता है। सपना बार बार कुछ ना कुछ, कभी कहाँ पहुँच गए, उस टाइम वो भी सच्चा लगता है। जब हम उठते हैं तो हमें लगता है ये तो सपना था, ठीक है। उसी तरह ये आदि नारायण का सपना है, यानी अक्षर ब्रह्म का मन की क्रिएशन है आदि नारायण। आदि नारायण ये उनके सपने में चल रहा है, मन क्रिएट कर रहा है ये सारा संसार। उनकी एक रात का समय है और यहाँ पर पूरा ब्रह्मांड बन के ख़त्म हो जाता है इतना समय में। आदि नारायण के संकल्प से उत्पन्न होने वाले सर्वप्रथम ऋषियों में ब्रह्मा जी का नाम आता है। यद्यपि पौराणिक मान्यता में उन्हें सृष्टिकर्ता कहा है, किंतु वास्तविकता ये है कि वे संकल्प सृष्टि को विस्तृत करने वाले थे। संकल्प से पैदा होने वाली ये सृष्टि, सांकल्पिक सृष्टि को विस्तृत करने वाले थे। उन्हें 4 मुखों वाला इसलिए कहा जाता है कि उनको चारों वेदों का कंठस्थ कर लिया था। उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया था। उनके कोई 4 मुख नहीं थे और कभी भी नहीं थे। पौराणिक उदाहरणों के माध्यम से संसार की नश्वरता को दर्शाना ही श्री जी को अभिष्ट है, अन्यथा ये पौराणिक कथन उनका नहीं है। मतलब कि पौराणिक उदाहरणों के माध्यम से ही ये सारी उन्होंने श्री जी ने बात कही है, बताई गई है, अन्यथा ये पौराणिक कथन उनका नहीं है। पवन पानी आकाश जिमी ज्यों अग्नि ज्योत बुझाए, अवसरी ऐसो जान के तो प्राणपति लौलाए। पवन पानी आकाश जिमी, हे जीव, आकाश, बाजू, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ज्यों अग्नि ज्योत बुझाए, सभी महाप्रलय में लय हो जाने वाले हैं। इनका भी प्रलय होगा ही होगा। और अवसर ऐसो जान के तू प्राणपति लौलाए, कह रहे तुझे ये सुनहरा अवसर मिला है जीव, इसलिए अपने आत्म कल्याण के लिए अपने प्राण प्रीतम से प्रेम कर लो, पर ब्रह्म से, क्योंकि वही एक है जो अनादि से है, हमारा सनातन है, जो अक्षरातीत श्री उत्तम पुरुष जिनको कहा गया है, श्यामा श्याम हो, श्यामा श्याम कहा गया है। तो कहते हैं कि इसलिए अपने आत्म कल्याण के लिए अपने प्राण प्रीतम से प्रेम कर लो। देखने को एक खेल किनको लिए जात लपटाए। श्री महामती जी क्या कहते कि हे जीव, देखने को एक खेल किनको, वैसे तो ये संसार देखने में क्षण भंकुर ही है, फिर भी सभी लोग इसी में लिपटे चले जा रहे हैं।
लिए जात लपटाए, सब लिपटे जा रहे हैं। महामत रू दे रमिता सो, उपजत जा की इच्छाए। जिस परमात्मा की इच्छा से ये खेल बना है उन्हें अपने दिल में बसा लो। श्री महामती जी क्या कहते हैं कि जिस परमात्मा की इच्छा से ये खेल बना है, जिस अपनी ब्रह्म सृष्टियों की खातिर उन्होंने ये खेल रचा है, उनको दिखाने के लिए तो क्या है, उन्हें ही अपने दिल में बसा लो। वो हमारे प्रीतम हैं, प्राणनाथ हैं, सच्चिदानंद हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। हम उनकी लहरें हैं, हम उनकी किरणें हैं। वो सागर है, हम उनकी लहरें हैं। वो सूरज है तो हम उनकी किरणें हैं। सूरज से किरणें अलग नहीं हैं, इस शरीर से अंग जो हैं वह अलग नहीं हैं। हम उनके अंग हैं, अंगनाएँ हैं, हम उनसे अलग नहीं हैं। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और हमारे इस शरीर के दिल के अंदर जीव बैठा, जीव के ऊपर आके आत्मा बैठी है। कितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म, कहते हैं ना बाल का एक कोना होता है ना, कोने का भी 1000वां हिस्सा। और साथ ही हमारे प्रीतम बैठे हैं, हर रूह के साथ हैं। वो हमसे अलग नहीं। और सच्ची बात तो ये है कि अपने प्रीतम से खूब बातें करें, जबकि वो है। वाणी ने बता दिया कि वो है, हर पल हमारे साथ है। हम अकेला छोड़ ही नहीं सकते। कहते रूह मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता। मैं सब कुछ दुनिया का जो मुझसे करवा लो, एक पल में करोड़ों ब्रह्म सृष्टियाँ रचा लो, वो भी रच दूंगा, पर मैं एक काम नहीं कर सकता। रूह मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इतनी बात उन्होंने बड़ी कह दी। फिर भी ना विश्वास करें तो हमारा जीने का कोई फ़ायदा नहीं। अब तो हर पल क्या है, हमारे प्रीतम हमारे साथ हैं। हम उनसे प्रेम प्रेम भरी बातें करें। कहते हैं ना जब भी कुछ पूछना हो उनसे बात करें। और एकांत चाहिए, चाहे 1000 लोग बैठे हों, उसके अंदर भी अंदर से एकांत चाहिए। अंदर से हम जुड़ते जाएं, अंदर से उनसे बातें करते जाएं। वो हर पल का जवाब देते हैं। अगर कभी कभी जवाब नहीं समझ आता, वो दूसरों के मुख से कहलवा देते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो किसी ना किसी बुक्स में से भी आ जाती है बात, टीवी वगैरह से भी बात पता लग जाती है, हमें अपना जवाब मिल जाता। वो अब हमें इस चीज़ की धीरे धीरे अंदर से इतना जुड़ना चाहिए कि अपने प्रीतम से बातें करें। चलते खाते पीते उठते बैठते सोते जागते क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो तो हर पल हमारे साथ ही है। उठते बैठते कहीं जा रहे हैं, चलो प्रीतम चलो, आप लेके जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, अपनी अंगनाओं का अपने आप ध्यान रखोगे, गाड़ी आप चला रहे हो। हर चीज़ पे उनको आगे करना, हर चीज़ पे उनको आगे करना, अपने आप बस पीछे जितना हो सके। कि आप ही हो। खाना बना रहे हैं, खाना तुम नहीं बना रहे, वो देख कर उन्हें अपने हुक्म से बनवा रहे हैं। इस शरीर को हुक्म दे रहे हैं, खाना बन रहा है। हमारा ध्यान कहीं कहीं कहाँ चला जाता कई बार। और ध्यान वो हमारे अंदर हमारी इन अंगों को हुक्म देते हैं और ये शरीर उनका हुक्म से काम करता है। हम कुछ नहीं करते। सबसे बड़ी बात यही है। इस टाइम पूरे दुनिया क्या, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ एक हुक्म उनका काम कर रहा है। और बाकी जितने भी देवी देवता हैं सबकी शक्तियाँ कम होती जा रही हैं। और परमेश्वर का हुक्म इस टाइम सब जगह काम कर रहा है। जो उन्होंने अपने दिल में ले रखा है वो होना है। ये सब कुछ जो दिखा रहे हैं ना, अपनी ब्रह्म सृष्टियों को दिखाने के लिए ये खेल रचा हुआ है। कभी कोविड आ गया, कभी प्रलय आ गई हैं, कभी कुछ आ गया। क्योंकि जब कृष्ण जी के टाइम आए थे उस टाइम ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं देखी थी, दुख नहीं देखे थे, रोग शोक नहीं देखे थे। और वो सब इच्छाएं रह गई थी ब्रह्म सृष्टियों के अंदर। और अब की बार सब कुछ दिखाने के लिए ही लाए हैं। अब जब तक इच्छाएं ख़त्म नहीं होनी वो लेके नहीं जाएंगे। और लंबा टाइम होता जा रहा है, पर जो उन्होंने टाइम ले रखा, जो उन्होंने समय अपने दिल में ले रखा वही होना। और अब की बार कितने खुश नसीब हैं, सारे ब्रह्मांड को वो मुक्ति दे रहे हैं, पापियों से पापियों को भी दे रहे हैं अपनी ब्रह्म सृष्टियों की खातिर। कि याद रखेंगे कि मैं अपनी ब्रह्म सृष्टियों को लेके आया था और मैंने पूरे ब्रह्मांड को मुक्त कर दिया, अखंड कर दिया। इससे बड़े और दिल वाला कौन हो सकता है, दया के सागर और कौन हो सकता है। सापित देवी देवताओं को अपने करने के साथ से उनको उनका फल देना पड़ता है। पर हमारे प्रीतम पापियों से पापियों को भी उनकी शरण में जो चला गया सबको मुक्त कर देंगे, सबको खंड कर देंगे और आखिरत में सबको दर्शन देंगे।
फिर सारी दुनिया, सारे देवी देवता उनको ही पूजेंगे। सबका मालिक तब एक होगा, दो नहीं एक होगा, सब एक को ही जानेंगे। देखा जाए मुसलमानों का भी अल्लाह वही है, हमारा प्रीतम भी अंगनाओं का वही है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक भी वही एक है। एक को होते हुए दुनिया आपस में लड़ मर रही है बिना बात के, आ बैल मुझे मार, जबकि वो एक ही है। वो आत्माओं का प्रीतम है और पूरी दुनिया का प्रभु है। और अलग अलग कास्ट वाले लोगों का, किसी का अल्लाह ताला बोलते हैं, कोई साहिब बोल रहा है, कोई राधा स्वामी बोलता है कि राधा का स्वामी है वो। सब अपने अपने हैं सच। कोई राम बोलता है, राम का मतलब जो सबके अंदर रमन कर रहा है, जो सबके अंदर रमन कर रहा है, रमा हुआ है, उसको राम बोलते हैं। शिव बोलते हैं जो सबसे सुंदर है, सबसे ज़्यादा सुंदर है। कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण का मतलब क्या है? आकर्षित है, जो सबसे ज़्यादा आकर्षित है। उसके जैसा कोई हो सकता है? उसके जैसा ना कोई सुंदर है। सब ब्रह्मांड उनके आगे फेल हैं। एक हमारा प्रीतम सबसे निराला। उनकी अंगना भी तो निराली है, उनके जैसी हैं, प्यार करने वाली, प्रेम करने वाली सबसे। हे धनी, बस तुम साथ मत छोड़ना। जबकि आपने तो कहा है मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, पर फिर भी इस जीव का भी उद्धार अब आप नहीं करना है। जो जीव भी आपकी शरण में आ गया हुआ है, ये जीव ने भी आपके चरणों में बैठ गया है, ये जीव ने भी अपनी मैं को छोड़ दी है, अब आपके चरणों में बैठा है जीव। आप जितने भी कर्म, जन्मों जन्मांतरों के कर्म इस जीव ने शरीर से किए हैं और शरीरों से भी किए हैं, जन्मों जन्मांतरों के कर्म का लेखा जोखा सब आपको साक्षी मान के आपके चरणों में रख दिए। अब आप जानो, अब ये जीव भी ब्रह्म स्वरूप हो गया। प्रणाम जी, प्रणाम। आपके चारों चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्रीतम, प्रणाम।